हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आइसोमेरिज्म लेवल 1 के क्वेश्चन 81 टू 104, राइट। तो हमारा 81 क्वेश्चन क्या कहता है, इन प्लेन क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द प्रोजेक्शन फार्मूला ए ऑफ द कंपाउंड बाय 90 डिग्री एंड 180 डिग्री यील्ड द प्रोजेक्शन फार्मूला बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ए, बी एंड सी। तो देखो ज़रा, ये जो हमारा कंपाउंड ए है, ठीक है, 90 एंड 180 रोटेशन पे हमको ये दो कंपाउंड मिले बी एंड सी, राइट। तो अब हमको जो है वो बताना है कि क्या रिलेशंस हैं, राइट। तो देखो ज़रा, यहाँ पे अगर हम पहला कंपाउंड देखें, ये CHO, ये यहाँ पे हम कार्बन लगा लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन, यहाँ पे OH लगा हुआ है और ये CH2OH। अगर हम इसका रोटेशन देखें, ठीक है, इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करें RS सिस्टम में तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, इसको हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा। तो सबसे नंबर 1 ग्रुप कौन सा है, OH है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो नंबर 1 से ग्रुप ये है। दूसरे नंबर का ग्रुप ये है, तीसरे नंबर का ग्रुप ये है और ये चौथे नंबर का ग्रुप है। तो ये हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, ठीक है ना, LPG लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। ओके, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट या राइट में। तो लेफ्ट राइट मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ है, लेफ्ट या राइट में हो, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, क्रैश होता है, क्रैश होता है। मतलब इस क्रैश का मतलब समझा देते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पे जो है वो रोटेशन अगर हम देखें तो 1 2 3 घुमाना है, तो 1 2 एंड 3, 1 2 3, ये आपका कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट राइट अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और रोटेशन जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये S फॉर्म होगा, राइट। तो ये हमारा S फॉर्म है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है वो S फॉर्म है। बी वाला देखते हैं, तो बी वाला देख लो भाई, देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो CH, ये बना देते हैं अलग से, ओके, CH, ठीक है, CHO, CH2OH और नीचे OH। तो देखो ज़रा, अब यहाँ पे क्या है आपका, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी पे है, ये थर्ड प्रायोरिटी पे है और ये फोर्थ प्रायोरिटी पे है। तो ये हमारा LPG ग्रुप कहलाएगा, LPG लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो LPG जो है यहाँ पे लेफ्ट राइट में, यहाँ पे लेफ्ट पे था और यहाँ पे टॉप पे था। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप या बॉटम दोनों में से कहीं भी प्रेजेंट हो, राइट। तो क्या होता है, स्पोर्ट्स कार, ठीक है, स्पोर्ट्स कार। तो देखो जरा, इसका रोटेशन कराते हैं। तो ये 1 2 एंड 3 रोटेशन आपने कराया, तो ये कैसे आपको मिलेगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो रोटेशन जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आपका R फॉर्म कहलाएगा। तो ये S फॉर्म हो गया। दूसरा वाला फॉर्म जो है वो R है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है वो हम कहाँ देखें, तीसरा इधर ही देख लेते हैं। तीसरा देखो ज़रा, ये पहली प्रायोरिटी है, ओके, ये सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप है, ये थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप है और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो राइट साइड में है। तो मतलब ये वाला लेफ्ट या राइट में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। तो फिर क्या होगा, क्रैश होगा। तो रोटेशन देख लो इसका। तो रोटेशन 1 2 3 जो है वो घुमा दो। तो 1 2 एंड 3 जो है वो हमने घुमा दिया। तो ये क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में आपका बनेगा ये S फॉर्म बनेगा। तो ये आपका जो है वो थर्ड वाला जो है वो आपका S फॉर्म है, ठीक है ना। तो थर्ड वाला जो है वो S फॉर्म है, ओके। तो अब देखो जरा, रिलेशन देख लो ज़रा, A एंड B आर एंसियोमर। तो A और B, एक S है और ये R है, तो एंसियोमर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो एंसियोमर, तो ये तो करेक्ट है भाई, ठीक है ना, ये करेक्ट है। आपको तो नॉट करेक्ट बताना है, राइट, ये नॉट करेक्ट बताना है।
सेकेंड देखो ए सी आर आइडेंटिकल, ए और सी जो है वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही, ये एस फॉर्म है, ये भी एस फॉर्म है, तो आइडेंटिकल है। फिर ये भी करेक्ट है, बी सी आर एंसियोमर, तो बी और सी भी एंसियोमर है क्योंकि ये आर फॉर्म है और ये एस फॉर्म है, तो ये भी करेक्ट है। ए सी आर एंसियोमर, तो ए और सी देख लो, तो ए और सी दोनों एस फॉर्म है, तो एंसियोमर नहीं हो सकते ये, ठीक है। तो ए और सी कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, राइट, एंसियोमर नहीं है, तो फोर्थ वाला जो है वो रॉन्ग हो गया और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो आपका 4 वाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेस काइरल सेंटर। तो इनमें से बताना है कहाँ पे काइरल सेंटर जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो देखो जरा, काइरल सेंटर का मतलब होता है कि एक कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जो है वो अटैच्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं काइरल कार्बन, ठीक है ना। ओके, तो 4 डिफरेंट ग्रुप देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो देखो जरा, यहाँ पे ये कार्बन है एक हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप, ये और ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो चूंकि CH3 के कारण जो है वो अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो काइरल कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और ये सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये कार्बन है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये कार्बन है, 2 ग्रुप तो है, और ये चूंकि सिमेट्रिकल है तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेसो कंपाउंड। तो मेसो कंपाउंड जो है वो कौन सा होगा। तो देखो जरा, मेसो कंपाउंड जो है वो कौन सा होगा। तो मेसो कंपाउंड जो है वो आपका सिमेट्री जो है वो कहाँ पर नज़र आ रही है, क्या यहाँ पे, नहीं, ये तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सिमेट्री नज़र आ रही है थर्ड वाले में, राइट। तो देखो क्लोरीन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो है ये मेसो कंपाउंड जो है वो बनेगा आपका। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट थ्रियो और स्टीरियो आइसोमर। तो थ्रियो और स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे, हमको ये बताना है। तो देखो ज़रा, एक कंपाउंड हम ले लेते हैं CH3, ये CH3, ये CHOH, CHOH, और ये हमने ले लिया CH3। तो ये जो ग्रुप है, ठीक है, तो सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड हो, राइट, सेम ग्रुप सेम साइड हो तो क्या बनता है, हमारा इरिथ्रो आइसोमेरिज्म बनता है, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो बनता है थ्रियो आइसोमेरिज्म, राइट। तो सेम ग्रुप सेम साइड तो क्या बनेगा, एरिथ्रो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो बनता है थ्रियो, राइट। तो देखो, सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये क्या बनेगा आपका, एरिथ्रो, ठीक है। सेम ग्रुप सेम साइड, दोनों H इस तरफ लेफ्ट साइड में, दोनों Br राइट साइड में है, तो एरिथ्रो, ठीक है। अब देखो जरा, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट में है, तो ये बनेगा थ्रियो, ठीक है ना। ये देखो जरा, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर है। तो ये बनेगा आपका जो है वो क्या करना चाहिए, एरिथ्रो, राइट। तो आपका थर्ड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो आपको थर्ड जो है वो देखना है, ठीक है। आगे देखो जरा, हाउ मैनी मेसो स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2, 3, 4 पेंटेन ट्राईऑल। तो पेंटेन ट्राईऑल में आपको देखना है, ठीक है ना। तो पेंटेन ट्राईऑल में आपको देखना है, तो देखो जरा, ये हमारा है पेंटेन ट्राईऑल, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, ये पेंटेन है, और इसको नंबर दे देते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पेंटेन कर लो। ट्राईऑल मतलब 2, 3, 4 पे ट्राईऑल है, तो मतलब OH OH और OH ऐसा लगा लो, ठीक है ना। और बस, तो देखो जरा, ये हमारा CH3 और ये हमारा जो है वो CH3 है, क्लियर है, ओके। तो हाउ मैनी मेजो स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2, 3, 4, ठीक है, पेंटेन ट्राईऑल,
तो देखो ज़रा यहाँ पे H H और H, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आपका जो है वो ये यहाँ पे जो है वो क्या कहना चाहिए, ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है वो सिमेट्री जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे मेज़ो जो है वो आपको बन जाएंगे, आपके पेंटेन ट्रायोल में आपके 2 मेज़ो कंपाउंड बन जाएंगे, राइट। आगे देखो ज़रा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे देखने को मिलेगा, 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो देख लो ज़रा, ब्यूटाडाइइन 1,3 पे है, तो ये 1 और ये 3 पे, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, नो, ठीक है, नहीं मिलेगा। फिर दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, 1,2 ब्यूटाडाइइन, तो ब्यूटाडाइइन 1 पे है और 2 पे है, तो ये भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर 1,3 पेंटाडाइइन, तो देखो ज़रा ये पेंटा हो गया, तो 1 और 3 पे, 1 और 3 पे, तो यहाँ पे जो है वो क्या आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा। और 1,4 पेंटेन डाइइन, तो देखो ज़रा 1,4 पेंटेन डाइइन पे देखो, ये 1 नंबर है और 1 2 3 और ये 4, यहाँ नहीं मिलेगा, राइट। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, तो देख लो ज़रा, देखो ये और ये हम ले लेते हैं, 2 कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये 2 कार्बन हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप जो है वो एक तो आपका मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ पे जो है वो ग्रुप जो है वो एक कार्बन ये है और ये यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है ना। तो ये CH2 होगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा। तो अभी जो है वो आपका ये सिस फॉर्म है, ठीक है, ये अभी आपका सिस फॉर्म है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करा देना, राइट। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O, राइट। तो हमको जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बताना है, ठीक है ना। तो बता देते हैं C5H12O में, तो देखो ज़रा 1 2 3 हो गया, 4 5 और ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये C, ये OH, ये CH3 और ये C3H7 और ये H, ठीक है, यहाँ पे H होगा, राइट। तो ये हमारा जो है वो एक कायरल कार्बन है, तो निश्चित तौर पे इसकी एक मिरर इमेज होगी, तो COH H C3H7 और ये CH3, राइट। तो 2 तो हमारे ये बन गए। अभी देखो जरा, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, अभी आप OH लगा दो और ये H लगा दो, ठीक है, और इसको जो है वो आप यहाँ से जो है वो यहाँ लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये बनेगा क्या, C, ये OH, इसको दूसरे पेन से बना देते हैं, C, ये बनेगा OH, ये H, ये CH3 जो करते हैं और ये बन जाएगा CH3 ये आइसोप्रोपाइल बन जाएगा, राइट। तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी क्योंकि ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है ना। तो ये OH, ये C, ये H, ये CH3 और ये CH3, राइट। तो 4 तो हमारे ये हो गए, और एक सेकेंडरी अल्कोहल आपका ये हो जाएगा कि ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, और पहले यहाँ पे OH था, अब यहाँ पे 3rd पोजीशन पे OH लगा दो, राइट। तो ये कार्बन भी 2 कार्बन से सराउंडेड है, इस कारण ये भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा, राइट। तो 3 पेंटेनॉल जो है सेकेंडरी अल्कोहल में काउंट किया जाता है, तो टोटल जो है वो आपके 5, ठीक है ना। तो 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है बन गए। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट IUPAC नेम जो है वो कौन सा होगा, राइट। तो करेक्ट IUPAC नेम देखना है तो हमें इसके रिस्पेक्ट में देख लो और इसकी रिस्पेक्ट में देख लो, ठीक है ना, अच्छी बात है, देख लेते हैं भाई। तो देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो इसके रिस्पेक्ट में जो है वो हम देख लेते हैं, क्लियर है। तो इसको आप जो है वो यहाँ पे H लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे H लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको नंबरिंग भी दे दो। नंबरिंग कहाँ से देखो, जहाँ से डबल बॉन्ड पास में हो, तो 1 2, यहाँ 1 2, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पे लगा है तो ये आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। तो आपका जो है वो 1 ब्रोमो, और ये क्या है, सेकेंड वाला कार्बन जो है वो E पे है। E मतलब ये Z आइसोमेरिज्म में होता है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे ये जो है वो हैवी ग्रुप है और ये वो हैवी ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो E फॉर्म जो है वो आपका कैसा बनता है, वो ट्रांस के जैसा होता है, और Z फॉर्म जो है वो सिस के जैसा होता है, राइट। तो आपका जो है वो E फॉर्म होगा। और ये वाला देखो ज़रा, ये CH3 इस तरफ है और हाइड्रोजन इस तरफ है, और यहाँ भी हाइड्रोजन इस तरफ होगा, तो ये सिस फॉर्म होगा, मतलब Z फॉर्म होगा। तो आपका ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 ब्रोमो, ये सेकेंड वाला कार्बन E वाला है, और 5 वाला कार्बन है Z, मतलब सिस पोजीशन जैसा है, और ये हेप्टाडाइईन इसका नाम हो गया। टोटल 7 कार्बन, तो हेप्टा और 2 डबल बॉन्ड के कारण डाइईन आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरचेंज ऑफ 2 ग्रुप bromine and CH3 at the chiral center of the projection formula 1 yield the formula 2nd, while the interchange of another set of 2 group C2H5 and Cl of 1st yield the projection formula 3rd, राइट। तो आपको देखो जरा, इसमें ये जो भी लिखा हुआ है आपको क्या है, रिलेशन बताने, 1 2 3 कंपाउंड बने हुए हैं, राइट। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि कौन कहाँ इंटरचेंज करा दिया, राइट। आपको ये कंपाउंड दे दिया और इसकी कंपाउंड की आप नेमिंग जो है वो कर लो, किस सिस्टम में, RS सिस्टम में जो है वो आप नेमिंग कर लो, ठीक है ना। तो RS नेमिंग जो है यहाँ पे हम करते हैं, राइट। तो पहले हम पहचानते हैं ग्रुप को, ठीक है। तो इसका देखो भाई, मास जो है वो 35 है, इसका मास, सॉरी, इस एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पहचान लो। इसका 35 एटॉमिक नंबर है, इसका 17 है, इसका कार्बन का 6 है, इसका भी 6 है, ठीक है। फिर ये दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, तो चूंकि 6 6 कॉमन हो गया तो दूसरे कार्बन से अटैच है, तो प्रायोरिटी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप आपका ये है, अच्छी बात है। थर्ड प्रायोरिटी आपको इसको दी जाएगी, एंड 4th प्रायोरिटी आपको ये दी जाएगी। अब R और S नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, LPG, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है और टॉप या बॉटम पे है, तो देखो जरा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप या बॉटम पे है, दोनों में से कहीं से भी हो, तो ये टॉप पे है, राइट। तो टॉप या बॉटम पे कहीं पे हो तो क्रैश होता है, ठीक, क्या होता है, क्रैश होता है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन R के लिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे S बनेगा, राइट। तो अब इसका रोटेशन करा दिया, तो 1 2 3 घुमा दो, तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो ऐसा घुमा दिया, राइट। तो ये कौन सा रोटेशन हो गया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पे हमारा जो है वो क्या बनेगा, S बनेगा। तो आपका फर्स्ट वाला तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज पे, ये हमारा S बनेगा, ठीक है ना, S फॉर्म हो गया। ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला देख लो, ये सेकंड वाला देख लो, ओके। ये लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप यहाँ पे है, इस बार लेफ्ट राइट पे है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो लेफ्ट या राइट में से कहीं से भी हो, तो क्या होता है, स्पोर्ट्स कार मिलती है, ठीक है, स्पोर्ट्स कार मिलती है, मतलब S बनेगा क्लॉकवाइज रोटेशन पे और R बनेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे, ठीक है ना, ओके। तो देख लेते हैं भाई, रोटेशन कराते तो 1 2 और 3 पोजीशन ये है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R बनेगा। तो ये हमारा जो है वो, ये S फॉर्म हो गया, ये हमारा R फॉर्म होगा, ठीक है, ये वाला R फॉर्म है और ये हमारा
एस फॉर्म है। अब थर्ड वाला देख लो, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पे है, तो 1 2 3 रोटेशन करा तो 1 2 3 ऐसा जाएगा रोटेशन, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज में होगा, क्लॉकवाइज में होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कहाँ पे है, ये टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन पे क्लॉकवाइज रोटेशन दैट इज आर को बताता है, ठीक है ना। तो ये आर फॉर्म हो गया हमारा, ओके। तो ये पहला एस, दूसरा आर, तीसरा भी आर, ठीक है ना। तो एक एस और दो आर हैं, तो देखो लो जरा 1 3 आर आइडेंटिकल, तो 1 और 3, अच्छा ये थर्ड नंबर का है, ठीक है ना, ये थर्ड नंबर का है, ठीक है ना। और ये हमारा आर फॉर्म 1 3 आइडेंटिकल है, ये एस है और ये आर है, नो एनसीओमर है, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, 1 3 आर एनसीओमर, तो 1 और 3 जो है वो एनसीओमर है, ठीक है। 1 3 आर एनसीओमर, तो 1 जो है वो ये है और 3 जो है ये है, तो एस और आर फॉर्म है, तो ये एनसीओमर जो है वो होने चाहिए। 2 and 3 आर एनसीओमर, तो 2 and 3, तो देखो जरा ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये एनसीओमर जो है वो नहीं होंगे। 1 and 2 आर एनसीओमर, तो देखो 1 and 2 एनसीओमर है, तो ये भी जो है वो 1 and 2 एनसीओमर है, यस। तो आपका क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, उसने पूछा नॉट करेक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो 2 3 जो है वो क्या कह रहा, आइडेंटिकल है, यस 2 3 तो आइडेंटिकल है, तो नॉट करेक्ट उसने पूछा। देखो भाई ये आइडेंटिकल है 2 और 3, ये आर फॉर्म, ये आर फॉर्म, ठीक है, ओके। 1 3 एनसीओमर है भाई, तो 1 and 3 जो है वो एनसीओमर है, 1 और 3, ये एस है और ये आर एनसीओमर है, ओके, ये भी करेक्ट हो गया। फिर उसने पूछा कि 2 and 3 आर एनसीओमर, तो 2 and 3 ये आर फॉर्म है, ये आर फॉर्म है, एनसीओमर नहीं है, तो यही हमारा इनकरेक्ट लग। 1 and 2 आर एनसीओमर, तो 1 और 2, 1 एस है और 2 एनसीओमर, ये करेक्ट है, राइट। तो हमारा ये थर्ड वाला जो है इनकरेक्ट है, क्लियर है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनसीओमर ऑफ द स्ट्रक्चर, तो एनसीओमर स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा होगा, किसका होगा, तो आपको देखो जरा ये बताना है। तो ये स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा फ्लाइंग बैज स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको हम फिशर स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो जरा, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ब्रोकन लाइन है, ठीक है ना, इसको हम बॉटम पे लिखते हैं और कुछ नहीं करना, ये बॉटम पे लिख दो आप, तो एच जो है वो हमने बॉटम पे लिख दिया, ठीक है ना। अब ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CH3 को बस इसी ऑर्डर में अरेंज कर दो कि ये आपके क्लॉकवाइज रह जाए, ये किसी भी ऑर्डर में रख जाओ, ठीक है ना। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड मिथाइल, और ये कैसा है, ऑर्डर जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये क्लोरीन हमने यहाँ पे ब्रोमीन लिखा और ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना, ओके। तो ये ऑर्डर में आ गया, क्लियर है, ओके। अब ये देखो बस RS फॉर्म से हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो RS फॉर्म से इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं LPG, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये कहाँ पे, बॉटम पे है, तो टॉप या बॉटम पे, ठीक है, क्या हो, LPG हो, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो, ठीक है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी और ग्रुप जो है वो कहाँ पे हो, टॉप या बॉटम पे कहीं भी हो, तो क्या बनता है, तो क्रैश होता है, ठीक है, क्या होता है, क्रैश होता है, ओके। तो अभी देखो जरा, इसका एटॉमिक नंबर 35, ये 17 और ये आपका जो है वो कार्बन का तो 6 होगा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये हमारी फोर्थ प्रायोरिटी पे है। तो फोर्थ प्रायोरिटी तो नीचे है और इसको आप घुमाओगे तो 1 2 3 तो ऐसे घूमेगी आपकी, आपका जो रोटेशन होगा, लाइट का रोटेशन वो ऐसे होगा, राइट। अगर इसका लिक्विड सॉल्यूशन मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कर दे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका रहेगा, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब आर फॉर्म हो गया, तो ये तो हमारा आर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो इतना लिख लो भाई, ये हमारा जो है वो आर फॉर्म हो गया, ठीक है। और एनसीओमर बताना है तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा जो है वो हमारा एस फॉर्म वाला होगा, ठीक है ना। तो एस फॉर्म वाला होगा तो आपको देख लो ज़रा, तो देखो ज़रा इसको हम बता देते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं। तो ये CH3, ये ब्रोकन लाइन जो है वो क्लोरीन को नीचे रख दो भाई, ब्रोकन लाइन क्लोरीन जो है वो नीचे आ गया, ओके।
ब्रोकन लाइन क्लोरीन हमने नीचे रख दिया। और अब जो है वो हाइड्रोजन, ब्रोमीन और मिथाइल को जो है वो एक ही सीक्वेंस में, तो ये हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया और यहाँ पे आप ब्रोमीन कर लो, कर लिया भाई। ठीक है, अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो आपको कहाँ मिला है, ये यहाँ पे मिला है LPG। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ पे है, लेफ्ट या राइट में है। तो LPG जो है वो लेफ्ट या राइट में कहीं भी हो तो क्या होगा, लेफ्ट या राइट में कहीं भी होगा तो क्या होगा, आपका स्पोर्ट्स कार मिलेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स कार मिलेगा। अब ये देखो ज़रा, अब इसको घुमा लो, ये आपका 1, 2 एंड 3, इसको रोटेट करोगे तो आपका ये कैसा चला जाएगा, ये क्लॉकवाइज में चला जाएगा। और क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज में S बनता है और एंटी क्लॉकवाइज में R, तो क्लॉकवाइज में S बनेगा, तो ये आपका S फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका S फॉर्म कहलाएगा। तो इसमें जो है वो आपको बताना है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंसियोमर। तो ये R फॉर्म है और ये S फॉर्म है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, एंसियोमर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सबका जो है वो बारी बारी से चेक करेंगे। क्लियर है, तो ऐसे बारी बारी से चेक कर लो, आपको कुछ नहीं करना है। जो ब्रोकन लाइन है उसको बॉटम पे रख दो और बाकी तीनों जो है, अगर क्लॉकवाइज में है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे भी अरेंज कर दो, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही उसमें आने चाहिए सर्कल में। ठीक है ना, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड शोज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, ये देखो पीएच जो है वो सिन फॉर्म में है और ये एंटी फॉर्म में है, ये तो भाई करेक्ट हो गया तुम्हारा। और ये आपका जो है वो ये H के साथ में OH है तो ये सिन फॉर्म है, और OH H के अपोजिट है तो एंटी फॉर्म है, ये भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ज़रा, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखो, ये हाई प्रायोरिटी है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है, ये हाई प्रायोरिटी है और ये लो प्रायोरिटी है। तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड, लो प्रायोरिटी सेम साइड, मतलब ये क्या हो गया, Z मतलब सिस फॉर्म हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ज़रा, इन दोनों में हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, ठीक है ना, HP हाई प्रायोरिटी, LP लो प्रायोरिटी। इसमें देखो ब्रोमीन जो है वो हाई प्रायोरिटी पे है HP, और ये क्या है, लो प्रायोरिटी। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हमें ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, तो लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी, मतलब ये E फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो सभी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो है हमारा रिलेशन बिटवीन अबव पेयर A एंड B, इसमें रिलेशन क्या है, तो देखो ज़रा, ये हमारा क्या है, कार्बन है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये दो ग्रुप जो है वो ये जुड़े हुए हैं, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो है वो सिस या ट्रांस तो नहीं ही होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, राइट। एक कार्बन पे दो ग्रुप एक से जुड़े हों तो फिर वहाँ पे सिस ट्रांस नहीं बनता। बात समझ में आ गई, ओके। तो ये आइडेंटिकल है, ये कार्बन है, इस पे दोनों ग्रुप कैसे हैं, आइडेंटिकल है, इसलिए सिस ट्रांस नहीं होगा, आइडेंटिकल है भाई A to Z, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये करेक्ट है। ठीक है, आइसोमर्स हैव सेम फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नो। आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये कैसी हो, ये दोनों डिफरेंट हो। ठीक है, तो बस आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, आइसोमर्स हैव सेम फिजिकल डिफरेंट केमिकल, नहीं, ये गलत है भाई। स्टीरियो आइसोमर्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आ जाते हैं, तो होमोलोगस सीरीज के होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो आपका ये और ये करेक्ट है। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो ये चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। तो इसमें जो है वो
ये उतना करेक्ट तो नहीं है मतलब, लेकिन हाँ रॉन्ग भी नहीं माना जा सकता भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोर करेक्ट आंसर में तो आपका थर्ड हो जाएगा, ये करेक्ट है मतलब ओके सो ठीक है ना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो जरा कहाँ कहाँ पे होगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो देखो जरा, ओके यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप है, सेम साइड है, हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सेम साइड सेम ग्रुप, ओके हो जाएगा। ये यहाँ पे यहाँ भी हो जाएगा। तो सभी जगह जो है वो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एरियल डिस्टेंस 1 and 2। तो एरियल डिस्टेंस भाई ये 2 क्लोरीन बॉन्ड है की डिस्टेंस, और यहाँ भी 2 क्लोरीन जो है वो उसके बीच का डिस्टेंस, तो ये इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द कंपाउंड। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं। तो देखो ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। देखो एक तो ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो देखो इसके बेसिस पे सी, इसको थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ओके सी, और यहाँ पे जो है वो ये ले लो, ठीक है, और ये H, सी, फिर डबल बॉन्ड सी, फिर H आप यहाँ पे ले आओ सॉरी, और ये पूरा ग्रुप जो है वो आप ऐसा जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका शेष हो गया। एक इसका जो है वो ट्रांसफॉर्म भी बनेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देख लो, ठीक है। तो 2 तो आपके ये हो गए, ठीक है, एक इसका ट्रांसफॉर्म बना दो, तो 2 तो आपके ये हो गए। दूसरा देख लो ज़रा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो सी, ये H यहाँ कर लो, और ये डबल बॉन्ड सी, H यहाँ कर लो, और ये ठीक है यहाँ कर लो, राइट, ओके। अभी देखो ज़रा यहाँ पे अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस ये आपका सिस हो गया, तो इसका ट्रांस भी होगा। तो 4 आइसोमर जो है वो आपके पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखो जरा यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 1 2 3 4। तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप देखो, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, इसका एटॉमिक नंबर कम। तो ये हाई प्रायोरिटी पे है और ये लो प्रायोरिटी पे है, ठीक है, ओके। इसमें देखो दोनों में कंपेयर करो कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये हाई प्रायोरिटी पे है और ये लो प्रायोरिटी पे है, ठीक है ना। तो लो प्रायोरिटी आपको देखना ऐसे है, हमने बताया था कि आँख ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये होल नज़र आए, ठीक है ना, ओके। तो लोअर प्रायोरिटी सेम साइड, हायर प्रायोरिटी सेम साइड, तो आपका क्या सा हो जाएगा, जेड फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो दैट इज़ HP, और ये लोअर प्रायोरिटी LP, ये HP एंड ये LP। तो आँख तो आपकी ऐसी लगी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लोअर हाई, तो ये क्या हो जाएगा, आपका E फॉर्म हो जाएगा। तो 1 हैज़ Z कन्फिग्रेशन, ठीक है, सेकेंड हैज़ E कन्फिग्रेशन, ठीक है। 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो देखो जरा, फर्स्ट जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, दैट इज़ द लो प्रायोरिटी जो है वो एक तरफ है, और हाई प्रायोरिटी जो है वो एक तरफ है, ठीक है ना। तो आपका जो है वो ये तो आपका हो जाएगा Z फॉर्म, ठीक है। और हाई लो, तो दैट इज़ द E फॉर्म। तो 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर, तो ये ज्योमेट्रिकल भी है, ठीक है ना। और फोर्थ जो है वो नन, ठीक है ना। तो विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट तो हमारा कौन सा होगा, 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। तो ये EZ में आता है। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका EZ फॉर्म आता है, और
जियोमेट्रिकल में 3 होती हैं, दैट इज़ द सिस ट्रांस, ठीक है, EZ और आपका जो है वो सिन NT, इतनी आती हैं, राइट। तो ये 2 करेक्ट हैं, ठीक है, नन तो हो नहीं सकता, तो फिर थर्ड आपका जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव मेजो आइसोमेरिज्म, तो मेजो फॉर्म कौन सा होगा, 3-chloro-2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, तो बना लेते हैं, पेंटेन बना लो भाई, तो ये 5 कार्बन हो गए, 3-chloro तो 1 2 3 यहाँ पे क्लोरीन कर दो, ओके, 3-chloro-2,4 डाइमिथाइल, तो 2 और 4 डाइमिथाइल, तो 2 नंबर पे मिथाइल कर दो एंड 4 नंबर पे मिथाइल कर दो, ठीक है। और फिर क्या करो, बस ख़त्म। तो ये कार्बन जो है वो हमारा क्या कायरल होगा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और इस तरफ से प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये CH3 होगा और ये CH हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे CH और ये CH3, नो ये कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये तो नहीं बनेगा भाई हमारा, ठीक है ना, इसका तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, कायरल कार्बन नहीं, मेजोफॉर्म ही नहीं आएगा। पेंटेन 2,3 डाइऑल, तो देखो जरा पेंटेन 2,3 डाइऑल, ये पेंटेन है और 2 नंबर पे OH लगा दो, 3 नंबर पे OH लगा दो, ठीक है। तो अब क्या कायरल बनेगा, तो देख लेते हैं। देखो ये H यहाँ लगा दो, कार्बन जो है OH लगा है, इस तरफ ये इथाइल ग्रुप है और इस तरफ जो है वो बन जाएगा, ये तो कायरल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या इसका मेसोफॉर्म बनेगा, तो देख लेते हैं। तो ये हमारा CH3 CH2 ना, मेसोफॉर्म नहीं बनेगा इसका, HOH, यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट ग्रुप चाहिए, C, ठीक है, OH H और ये CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेसोफॉर्म जो है वो नहीं, ये C2H5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। थर्ड वाला देख लें, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइअमाइन, तो साइक्लोपेंटेन, तो ये साइक्लोपेंटेन, ये 5 कार्बन है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, और 1,2 डाइअमाइन है, ठीक है ना, तो 1 और 2 डाइअमाइन, तो NH2 NH2H, अच्छी बात है भाई। तो कैन हैव मेसो आइसोमर, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, क्या इसमें कायरल कार्बन आपको नज़र आएगा, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन है, ये NH2H, ठीक है, 2 ग्रुप तो अलग हो गए, ये 2 और ये, ठीक है, 3, अच्छा ये हाँ जो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो ये NH2 है, ठीक है ना, तो ये है, और यहाँ पे जो है वो कायरल कार्बन है, और ये देखो यहाँ पे 5 कार्बन है ये, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे NH2 कर लेते हैं और H कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक और एक, तो ये सिमेट्री आपको नज़र आएगी, राइट। तो सिमेट्री नज़र आने के कारण जो है यहाँ पे ये मेसोफॉर्म जो है वो बनाएगा, राइट। यहाँ पे CH3 C2H5 है ना, इसलिए नहीं आ रही सिमेट्री। 2-क्लोरोब्यूटेन देखते हैं, तो ब्यूटेन 1 2 4, ठीक है, 2 नंबर पे क्लोरीन देख लो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, मेसो तो नहीं बनेगा इसका, ठीक है, तो इधर मेसो नहीं बनना है, 3rd नंबर पे मेसो पॉसिबल है, ठीक है। आगे देखो जरा, नेक्स्ट, विच इज़ इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच कौन सा है, तो देखो जरा, अगर ये हमारा जो है वो ये हाई प्रायोरिटी पे है, ये लो प्रायोरिटी पे है, ये देखो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, फिर से कार्बन जोड़ा है, यहाँ कार्बन है, फिर से कार्बन जोड़ा है, फिर ये डबल बॉन्ड में फिर कार्बन है, राइट। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर, यहाँ भी डबल बॉन्ड में कार्बन है, राइट। तो प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा ई कॉन्फॉर्मर है, नो, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो ज़रा, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा, ये जो हमारा एस्टर ग्रुप है, राइट। तो एस्टर ग्रुप पे मिथाइल लगा हुआ है और ये भारी भरकम ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे एस्टर ग्रुप पे देखो ज़रा, ये कार्बन ये वाला, और यहाँ पे जो है वो देखो C डबल बॉन्ड O से मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे इस सिंगल ऑक्सीजन से ये मिथाइल लगा हुआ है, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसको हम जो है वो बोल सकते हैं, क्या नाम आपका जो है, मेटामर्स, ठीक है। तो मेटामर्स, तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, मेटामर्स है। टोटल एल्केन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8S3। तो एल्कीन बनाना है, तो देखो ज़रा, ठीक है। और C4H8, तो एक तो ये बन गई हमारी 1 ब्यूटीन बन गया, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो हमारा ये 2 ब्यूटीन बन जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा, तो 3 तो नहीं बन पाने हैं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है, तो सारे जो है वो आपके कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। आगे देख लो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 100 है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। तो देखो ज़रा, C5H10, तो एक हम ऐसा साइक्लिक रिंग बना लेते हैं 3 कार्बन की, और ये CH3 और यहाँ पे H लगा लेते हैं, ठीक है। दोबारा से बना देते हैं, ओके। ये हमने रिंग बना दी, और ये CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 यहाँ पे H, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही यहाँ पे हम ट्रांस बना लेते हैं, CH3 H, और इसको HCH3 कर देते हैं, तो ये हमारा ट्रांस हो जाएगा, राइट। तो हमारे 2 आइसोमर जो है वो साइक्लिक मिलेंगे जियोमेट्रिकल में, ठीक है ना। आगे देखो ज़रा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्डिहाइड एंड कीटोन पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O विच ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव 2 ऑक्साइन, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, यहाँ पे हम ये 4 और ये C डबल बॉन्ड OH, एक तो हमारा ये अल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। और ये अल्डिहाइड जो है वो ऑक्साइन से रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हटाओगे और NOH लाओगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH और ये H, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो सिन फॉर्म होगा, क्योंकि ये OH जो है वो हाइड्रोजन पे है। अगर OH इधर से हटा के इधर कर देते तो एंटी फॉर्म होता, तो ये हमारा सिन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा देखो ज़रा, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो देखो ज़रा, यहाँ पे हम एक ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन है, चौथा हम यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। तो एक तो हमारा ये बन गया, और ये भी सेम रिएक्शन करेगा, राइट। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओगे और NOH लगाओगे, यहाँ पे ऑक्सीजन हटाना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हटाओ और NOH जो है वो जोड़ दो, ठीक है। और तीसरा देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे लगा दो CH3, ठीक है ना। और थोड़ा पास में खिसका के लगा दो, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 ये 4, और भी एक कार्बन और इसमें रह गया, ये 4 और ये 5 पकड़ लो, ठीक है। अभी और कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा दो, और यहाँ पे आप ऐसे 2 कार्बन लगा दो, CH3 CH3, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा और 5वां, ठीक है। ऐसा लगा दो। फिर हम बना लेते हैं, तो हमारे कितने हो गए, दैट इज़ 1, ठीक है, 2, ये आपका 3। फिर आपका कीटोन वाला बना लो, ये अल्डिहाइड कीटोन, तो C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा आप ये बना लो,
ये, राइट। तो बस आपके जो है वो कितने आइसोमर हो जाएंगे, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ठीक है। और एक ऐसा भी बन जाएगा, इसका भी चेन जो है ब्रांच कर सकते हैं अपन, ये C डबल बॉन्ड O CH3। इसको जो है आप क्या करो, यहाँ से हटाओ और एक आप यहाँ पे लगा दो CH3, राइट। तो ये ब्रांच हो जाएगी, राइट। तो कीटोन 3 और अल्डिहाइड 4, तो टोटल 7 बन गए अपने स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 102 एन एल्कोहल एंड अल्डिहाइड द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपेरेबल मास विल देयर बॉइलिंग पॉइंट इन दी ऑर्डर। तो देखो ज़रा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये COH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है H कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल में OH OH, ठीक है ना, यहाँ पे। और फिर अल्डिहाइड में तो पोलैरिटी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, राइट। तो ये ऑर्डर का चलेगा, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर है, ओके। और अल्डिहाइड में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12। तो C6H12 में कितने ज्योमेट्रिकल फार्मूला जो है वो बनेंगे, राइट। तो साइक्लिक ज्योमेट्रिक बनाने हैं फार्मूला। तो C6H12, तो देखो ज़रा, ये हमारा ये है और ये CH3H, एक तो हमारा ये सिस बन गया, तो दूसरा जो है वो ये H CH3H, ये हमारा ट्रांस बन गया, ठीक है ना, ओके। अभी देखो ज़रा, इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ये CH3H CH3H, ठीक है। तो ये 2 सिस, ठीक है, और ये भी सिस। तो इसके रिस्पेक्ट में हम ऐसा बना सकते हैं, CH3, ठीक है ना, CH3H, ये सिस, और इसको हम कर देते हैं ट्रांस, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये सिस है, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। अभी देखो ज़रा, अभी इन दोनों को सिस कर देते हैं, इसको ट्रांस बना देते हैं। तो CH3, ये CH3H, ठीक है ना, और इन दोनों को सिस कर देते हैं, इसको ट्रांस बना लेते हैं, ठीक है ना। CH3H, ये H और ये CH3, इसका ट्रांस, तो ये इसका सिस भी बना लो, ठीक है ना। तो ये तो शायद नहीं बना भी, है ना, ओके। तो ये देखो ज़रा, CH3H, CH3H और ये CH3H, राइट। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, क्लियर है, अच्छी बात है। तो आपका देखो, ये और ये, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको आपने बना, ये दोनों सिस में है और ये आपने इसको ट्रांस बना लिया, राइट। तो इसको, ये सिस में है, इसके ट्रांस है, तो ये तो हमारा एक जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा, इसको ट्रांस कर लो, ठीक है ना। तो ये H, ये CH3 पलट दो, ठीक है। आप इसको H और ये CH3 कर लो, राइट, ऐसे पलट दो, क्लियर है। और आप अभी देखो ज़रा, ऐसे पलट दिया हमने। फिर जो है इसको
दो ट्रांस एक्सेस कर लो, ठीक है ना, दो ट्रांस और एक्सेस कर लेते हैं। ये HCH3, ये CH3, HCH3, दो ट्रांस और एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कर लो अपन ने, तो ये बन गया इसके जैसा भी कोई स्ट्रक्चर है, 2H ऊपर हो, अच्छा ये बन गया 2H ऊपर, है ना, और 2 CH3 नीचे। नो, इसको अपन ऐसा करें, ये CH3 और H, ऐसा स्ट्रक्चर बना है। ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बना है, नहीं बना, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक नहीं आया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं आया, ठीक है ना। तो बस इसको जो है वो हम पलट देंगे, ठीक है। तो HCH3, ठीक है, और HCH3 और जी जो का तो, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है अभी नहीं आया, राइट, ओके, ऐसा स्ट्रक्चर अभी नहीं आया, ठीक है ना। तो बस ये जो है हमारे टोटल जो है वो 8 स्ट्रक्चर जो है वो आपके नज़र आने लगे। आगे देखो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो देखो जरा, RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, यहाँ पे तो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। फिर RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल बॉन्ड लगेगा। फिर RC डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा, और RCOOR, ठीक है, यहाँ भी जो है वो आपका जो है वो क्या नाम, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड जो है वो लगेगा, राइट। तो आपका जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है वो आपका लगेगा, राइट। तो थर्ड नंबर में ज़्यादा लगेगा। फिर जो है वो हम डाइपोलर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो दो जगह पे नज़र आ रही है, बाकी इनमें एक एक जगह पे नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl और C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में है, राइट, तो फिर इसका हो जाएगा और देन ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, राइट। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 104 तक हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।